हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जिसमें हम लोग 3 लेक्चर में इसका प्रीवियस कंसेप्ट बात कर लिए हैं, यानी ए पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट बी का। और पार्ट बी में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे। तो देखो, हम आपको इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ये आप पेन देख रहे हो ना, तो पेन को अभी जैसे इसको हम लोग ये फिंगर पे ऐसे करके और इसको बैलेंस करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे ये पेन जो है ना आसानी से ये ऐसे करके रुक जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कीजिएगा तो इस पे ये रुक जाएगा ऐसे आसानी से। एक पॉइंट जो ऐसा आएगा चूंकि ये फिसल रहा है, तो जहां पे ये जो है ना आसानी से, जैसे आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ऐसे और ये बैलेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक फिंगर है और ये देखिए कितना चौड़ा है। तो क्या आपका दिमाग में बात चलता है कि इसका एक पॉइंट से इसका पूरा मास को बैलेंस कर लिए कि नहीं? पूरा इसको यहाँ पे रोकने के लिए सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ इसको रोकने के लिए देखिए एक पॉइंट को टच कर रहे हैं। जैसे देखिए एक पॉइंट को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट से इसका पूरा मास जो है ना बैलेंस होता है। तो जहां जिस पॉइंट पर इसको टच कर रहे हैं, तो ये पता कैसे चलेगा? तो आज हम लोग इसी पॉइंट को लेकर बात करेंगे और इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसका मतलब ये पूरा स्केल का यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग खोजेंगे तो ऐसे करके इसको बैलेंस करके चेक करेंगे कि ये कहां पे बैलेंस है। समझे? जिसको आगे चल के सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का मास जो है वो एक सेंटर पे ही मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यानी सेंटर पर मान सकते हैं जहां पे वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग बात करेंगे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी वी हैव रीड, ये जो है ना इसका जो हो गया यानी बैलेंस हो सकता है। और यहाँ पे इसको आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वही चीज है लार्ज नंबर। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए ये बॉडी है जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई कंप्लीट बॉडी है। ठीक है, तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें सेंटर ऑफ मास कहां है? ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहां? जैसे ये लेकर आए तो हम इसको बैलेंस किए तब तो पता चला कि अच्छा इस पॉइंट से ये बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है इसका यहां पे होगा। क्लियर? तब पता चलेगा। तो अब ऐसे करके, अब जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम लोग को कैसे क्लियर होगा? उसको तो ऐसे करके देखेंगे नहीं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं ना, ये आपका एक बॉडी है जो कि मतलब कोई शेप में नहीं है। तो ये जो है ना इस तरह का है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जैसे कहने का मतलब ये एक बॉडी है, अभी चाहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको 2-3 होल बनाएंगे। ठीक है, और होल बनाने के बाद में इसमें हम लोग नेल को लटका देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे होल है और इसमें नेल, तो ये ऐसे लटकेगा, ये ऐसे आएगा। तो समझे? और ऐसे करेंगे, खड़ा करेंगे तो ये ऐसे होगा। फिर इस पॉइंट को ऊपर लेकर जाएंगे और यहां से लटकाएंगे, और ये जहां सब एक पॉइंट पर मिलेगा वहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे देखिए, यानी यहां कहने का मतलब कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सब होल है। ये क्या है? सब होल है। अगर जो अब इसको देखिए ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसको ऐसे मिलेगा, यानी अगर जो W1 को भी लेके जा रहे हैं तो ये पॉइंट जो है ना, देखिए ये हो गया आपका W1 हो गया। तो अगर जो W1 को ऐसे घुमा के और सबको यहां लेके जाना है खड़ा करके, तो यहां लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे यहां से पास करेगा। और अगर जो W2 को भी लेके जाएंगे तो ये ऐसे पास करेगा, और W1 हो गया, 2 हो गया। अगर जो 3 को लेके जाएंगे तो ये ऐसे पास करेगा, 4 को लेके जाएंगे तो ये ऐसे पास करेगा, 5 को लेके जाएंगे तो ये ऐसे पास करेगा, 6 को लेके जाएंगे तो ऐसे, यानी सब ये पॉइंट से पास करेगा। समझ रहे हो ना कि जैसे ऐसे उलट कर खड़ा करेंगे, फिर इसको इस पॉइंट पर लेके जाएंगे तो सब इस पॉइंट से क्रॉस करेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं। ठीक है ना? वर्टिकली डाउनवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने का मतलब ऐसे खड़ा करेंगे तब नहीं उसको ऐसे फोर्स लगाएगा तो नीचे की ओर जैसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो जब भी आएगा तो नीचे, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग किसी भी बॉडी को निकाल लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे नेल वाला वगैरह का होता है, तो ये चीज तो आपको ठीक है, समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक पढ़ के बताते हैं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द particles constituting the body is zero. The center entire weight of the body can be considered to act at this point however the body is placed. यानी पूरा इसका मास जो है ना, पूरा इंटायर, देखिए द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर टू एक्ट एट दिस पॉइंट, यानी इसका पूरा एक पॉइंट पर
मतलब कंसीडर किया जाता है, ये पूरा वेट को ये बैलेंस कर लेता है, तो इसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, ठीक है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गिवन मास डिपेंड ऑन इट्स शेप, इसका शेप पर डिपेंड करता है, और ये इसका एग्जांपल है जिसको आप देख सकते हैं। एग्जांपल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब कुछ फिगर को जैसे आप कह सकते हैं कि इसको बोलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां, तो आप बोलिएगा कि इसका मिडिल में है, यानी कोई लेंथ में है। अगर जो इस शेप का होगा तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इस ये फिगर को देख सकते हो कि ये क्या है, कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसको आपको याद रखना होगा, ये याद रखना होगा कि किसका कहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। अगर जो कोई रॉड लिए ऐसे रॉड, तो इसका कहां होगा सेंटर, मिडिल में होगा, यानी ए भी एक रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, सीजी कहां होगा, मिडिल में होगा। तो देखिए वहां यही इसी पॉइंट से है कि अगर जो रॉड है तो उसका मिड पॉइंट ऑफ रॉड जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यदि सर्कुलर डिस्क है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी ऐसे ये सर्कुलर डिस्क है तो इसको यहां सेंटर ऑफ जो ज्योमेट्रिकल उसका सेंटर आएगा वहां सीजी होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यदि सॉलिड और हॉलो स्फीयर है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ये हो जाएगा, सॉलिड हॉलो सिलेंडर है तो मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग होगा, सॉलिड कोन है तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि कहां पे किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसको आपको याद रखना होगा हर हालत में, ठीक है। याद रखेंगे तब ये आसानी से आप समझ सकते हो कि जैसे आप देख रहे हो ये फिगर को कि आप यहाँ पे कि देखिए ये डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, और ये सॉलिड है यानी सर्कुलर डिस्क है, और ये सर्कुलर रिंग है तो इसका यहाँ पे है। अगर जो ट्रायंगल है तो इसका यहाँ पे है, अगर जो रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल जहां बाइसेक्ट करता है वहां पे जी है, और यदि पैरेललोग्राम है तो इसका भी यहाँ पे होता है। अगर जो सिलेंडर है तो इसका यहाँ पे होता है, रॉड है तो इसको बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट, ये आप इस चीज को देख सकते हैं। तो यही होता है बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको मैंने आपको समझाया। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट को समझा दिया कि ये होल बनाते हैं, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके से हम लोग मतलब ए रेगुलर शेप को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर जो ई शेप का है तो उसको ऐसे करके फिक्स करेंगे, और कुछ जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे आपको इसको याद रखना होगा कि जैसे डिस्क कहां, सर्कुलर रिंग का कहां है, तो ये पॉइंट, और नहीं तो आप देख सकते हो जहां पे बैलेंस है तो आपको याद रखने की जरूरत है। अगर जो आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया हूं आईसीएसई बोर्ड का, और ये आईसीएसई बोर्ड के लिए समर्पित चैनल है, सिर्फ आईसीएसई बोर्ड के लिए ही इस पे वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। यदि आपको किसी तरह से असुविधा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पे मैं जरूर सुधार करूंगा। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग पार्ट बी कंप्लीट कर लिए, और उसका पार्ट ए का एग्जांपल का न्यूमेरिकल कर रहे थे जिसमें 5 तक कर लिया था, और बाकी बच्चे न्यूमेरिकल हम लोग जल्द ही फिनिश करेंगे। मुझे लगा कि थोड़ा लेट हो जाएगा न्यूमेरिकल में, इसीलिए मैंने पार्ट बी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पार्ट सी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और इतना मेहनत से पढ़िए कि आपको मतलब जो है उम्मीद लगाए हुए हैं उसको हर एक को पूरा हो जाए कि आपका 95+ % आ जाए, ठीक है। थैंक यू।